संघर्ष मंत्रा वन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक कथा जानने के लिए संघर्ष मंत्रा वन चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। महाभारत की विशाल और बहुआयामी कथा में संजय का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। वो स्वयं कोई महान योद्धा नहीं था, न ही उसने युद्ध भूमि में शस्त्र उठाए, फिर भी वो पूरे महाभारत युद्ध का सजीव साक्षी और वर्णनकर्ता बना। संजय हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र के मंत्री और सारथी थे। उनका स्वभाव शांत, गंभीर और सत्यनिष्ठ था। वे केवल एक सेवक नहीं थे, बल्कि राजा के विश्वस्त सलाहकार भी थे। महाभारत में उनका स्थान इसलिए विशेष है क्योंकि उन्होंने सत्य को बिना किसी भय के प्रस्तुत किया, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। जब कौरवों और पांडवों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद युद्ध में बदल गया और कुरुक्षेत्र की भूमि पर महायुद्ध का आरंभ हुआ, तब धृतराष्ट्र अत्यंत व्याकुल थे। वे जन्म से अंधे थे और अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह रखते थे। वे जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, उनके पुत्र किस प्रकार लड़ रहे हैं और अंत में कौन विजयी होगा। ऐसे समय में महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। इस दिव्य दृष्टि के कारण संजय दूर बैठे बैठे युद्ध के प्रत्येक दृश्य को देख सकते थे और योद्धाओं की बातचीत तक सुन सकते थे। यह वरदान केवल देखने की शक्ति नहीं था, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी था, क्योंकि अब उन्हें युद्ध की हर घटना का सच्चा वर्णन धृतराष्ट्र को करना था। युद्ध के प्रारंभ में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और शंखनाद हुआ, तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय ने युद्ध की स्थिति का वर्णन करना शुरू किया। इसी प्रसंग में अर्जुन के विषाद का दृश्य आता है। जब अर्जुन ने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अन्य संबंधियों को सामने खड़ा देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और आत्मा का गहन ज्ञान दिया, जिसे हम भगवद गीता के रूप में जानते हैं। इस दिव्य संवाद का साक्षी भी संजय ही बना। उसने भगवान के उपदेश और अर्जुन के प्रश्नों को धृतराष्ट्र तक पहुंचाया। गीता के अनेक श्लोक संजय उवाच से प्रारंभ होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वह इस महान ज्ञान का माध्यम था। संजय की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निष्पक्षता थी। वह धृतराष्ट्र का सेवक था, परंतु उसने कभी सत्य को छिपाया नहीं। जब कौरव सेना को भारी क्षति होती या उनके प्रमुख योद्धा घायल या मृत होते, तो वह स्पष्ट रूप से यह बात बताता। धृतराष्ट्र बार बार अपने पुत्रों की विजय की आशा करते, लेकिन संजय उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराता। उसने कई बार संकेतों में यह भी कहा कि दुर्योधन का अहंकार और अधर्म ही इस विनाश का कारण है। वह समझता था कि अन्याय के मार्ग पर चलकर स्थायी विजय संभव नहीं है। युद्ध के दौरान अनेक मार्मिक घटनाएं हुईं। भीष्म पितामह का शरशय्या पर गिरना, द्रोणाचार्य का वध, कर्ण का युद्ध में अंत और अभिमन्यु की वीरगति जैसी घटनाएं अत्यंत हृदय विदारक थीं। इन सभी घटनाओं का वर्णन करते समय संजय ने अद्भुत धैर्य और संतुलन बनाए रखा। वह भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ। उसका कार्य था सत्य को प्रस्तुत करना, और उसने वही किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तब उस अद्भुत दृश्य का वर्णन भी संजय ने धृतराष्ट्र को किया। उसने बताया कि किस प्रकार श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित दिखाई दे रहा था। यह केवल युद्ध का दृश्य नहीं था, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव था। युद्ध के अंतिम दिनों में कौरव सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन घायल अवस्था में छिप गया था, किंतु अंततः भीम ने गदा युद्ध में उसे परास्त कर दिया। जब यह समाचार संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, तब राजा शोक से व्याकुल हो उठे। पुत्र मोह का अंत हो चुका था और अधर्म की नींव पर खरा साम्राज्य ढह गया था। संजय ने इस दुखद सत्य को भी बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत किया। उसने कभी भी परिस्थिति को छिपाने या बदलने का प्रयास नहीं किया। युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर में चारों ओर शोक का वातावरण था। असंख्य परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था।
धृतराष्ट्र और गांधारी गहरे दुख में डूबे थे। संजय अंत तक उनके साथ रहा और उनकी सेवा करता रहा। कुछ कथाओं के अनुसार जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वनप्रस्थ के लिए गए, तब संजय भी उनके साथ गया और अंतिम समय तक उनका साथ निभाया। संजय की कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा धर्म है। उसने कभी अपने स्वार्थ या भय के कारण सच्चाई से समझौता नहीं किया। उसकी दिव्य दृष्टि केवल युद्ध देखने की शक्ति नहीं थी,